वुडी वुड कलेक्शंस ने हमारी इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, जिसके लिए वी आर थैंकफुल टू देम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सबसे पहले अपने जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि हमारा 2000 का लेवल क्रॉस हो चुका है, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे चैनल पे ट्रस्ट किया, एतमाद किया। आज के टेक्निकल एनालिसिस में हम बात करेंगे कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है और मार्केट इस वीक में क्या परफॉर्मेंस दिखा सकती है और लास्ट वीक में मार्केट का ट्रेंड क्या रहा और मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही। आपके सामने डिस्प्लेड है वन डे कैंडल चार्ट। ये इसके सपोर्ट लेवल्स हैं, ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। अगर इस सारे एरिया को एनालाइज करें तो मार्केट एक इंतहाई अच्छे बुलिश ट्रेंड में चली है। मार्केट ने अपना 34,000 से लेकर 40,000 का लेवल बहुत एक बुलिश रैली में किया है, एक बहुत फास्ट मोमेंटम के साथ किया है और एक बहुत अच्छे सेंटीमेंट में थी मार्केट जो चली है। अलबत्ता अब राइट नाउ सेंटीमेंट में क्या क्या चेंजेस आई हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो चेंज थी वो तो कुछ न्यूज़ेस थी, जो कि जीआईडीसी का मसला था, फिर आईपीपीस के साथ जो गवर्नमेंट का एग्रीमेंट हुआ उस वो न्यूज़ थी, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट ग्लोबल इशू था वो एक यूएई का इजराइल की रियासत को एक्सेप्ट करने का मामला था। इसके साथ साथ एक और मामला चल पड़ा जो कि पाक सऊदी रिलेशंस का है। नो डाउट पाक सऊदी रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं, हमेशा से ये दोनों कंट्रीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज के अंदर रहे हैं, लेकिन राइट नाउ मामलात कुछ अच्छे नहीं चल रहे। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डिमांड्स हैं दोनों साइड से, जिनकी वजह से कुछ अभी मामलात सेंसिटिव चल रहे हैं। इन 3-4 न्यूज़ेस से मिलकर मार्केट की जो लास्ट वीक की परफॉर्मेंस है या जो मार्केट की आज की परफॉर्मेंस है वो एक थोड़ी सी हमें शेकी नज़र आती है। इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट लेवल था वो एक डिक्रीज़ होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इसमें अगर वो आईपीपीस वाले मसले की बात करें तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है, वो दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। ये हम लास्ट अपनी वीडियो में बात कर चुके हैं कि उसमें आईपीपीस को भी फ़ायदा है कि उनके लाइसेंसेस एमओयूज रिव्यू हो रहे हैं और एक क्लैरिटी आ रही है, सिचुएशन क्लियर हो रही है, एम्बिग्विटी ख़त्म हो रही है। और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है कि गवर्नमेंट को उसमें जो भी मामलात हैं वो तय पा रहे हैं और फाइनेंशियल एडवांटेज होने वाला है। लेकिन सबसे सेंसिटिव मामला पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिलेशनशिप्स का है। उसके लिए आर्मी चीफ विजिट पर भी हैं सऊदी अरब के, और कुछ बातचीत हुई है और कुछ उसके आउटकम्स अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे, फैक्ट्स बिहाइंड द सीन्स आएंगे कि क्या चीज़ें हुई हैं और किस तरह से मामला तय होंगे। अलबत्ता इन सारी ख़बरों की वजह से मार्केट में ओवरऑल जो एक बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ मार्केट मूव कर रही थी, सेंटीमेंट एक अच्छा चल रहा था, उसमें थोड़े से बादल आ गए हैं। लेकिन परेशानी की बात नहीं है, ये मामला सारे एक ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में ये सॉल्व होने वाले हैं और ये चीज़ें रिजॉल्व होने वाली हैं। और मार्केट राइट नाउ अगर देखा जाए तो लास्ट 3 डेज़ में मार्केट ने इस एरिया में एक लो स्विंग बनाया है और अपने इस बुलिश ट्रेंड, जो शॉर्ट टाइम इसका बुलिश ट्रेंड चल रहा था, उसको भी ब्रेक किया है। और लेकिन इतने मोमेंटम के साथ ब्रेक नहीं किया, बहुत ग्रेजुअल डिक्रीज़ है। और ओवरऑल अगर इंट्राडे लेवल पे देखें तो इन तीनों दिन में मार्केट में कुछ स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छा भी परफॉर्म करते रहे हैं और कुछ स्क्रिप्ट्स में डिक्लाइन नज़र आई है, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट में नेगेटिव क्लोजिंग होती रही है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि ये आने वाले दिनों में भी, इस वीक के आने वाले दिनों में भी मार्केट का कुछ ऐसा ही बिहेवियर रहेगा। कुछ सेक्टर्स चलेंगे। अगर हम ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें तो चूँकि इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस स्टेबल हैं, राइज हो रही हैं, तो ये सेक्टर अब चल रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, उसके कुछ न्यूज़ेस अच्छी आ रही हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, वो भी सेक्टर चल रहा है। लेकिन कुछ सेक्टर्स स्पेशली पावर सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन पावर सेक्टर के ऊपर ऑलरेडी सब जो न्यूज़ का बैड इम्पैक्ट था वो आ चुका हुआ है। अब पावर सेक्टर यहाँ से रिकवर कर सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अब इन हालात में जो चल रहे हैं मार्केट में सेक्टर वाइज शिफ्टिंग या सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस हमें नज़र आ सकती है। कुछ सेक्टर ओवर परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ सेक्टर अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो मार्केट का बिहेवियर है वो रिमेनिंग डेज में भी कुछ इस
एरिया के अंदर ही मार्केट ऑपरेट करती हुई नज़र आ रही है। इस टाइम फ्रेम में केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हायर साइड पे जब प्रॉफिट्स आपके स्क्रिप्ट्स में आ रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग भी की जा सकती है, और जो स्क्रिप्ट्स काफ़ी नीचे आ गए हैं उनमें स्टेजेस में एंट्री बनाई जा सकती है। अगर RSI की बात करें तो RSI जैसे हमने बात की थी लास्ट 2-3 वीडियोस में बात की है कि मार्केट इसी एरिया में ऑपरेट करती हुई नज़र आ रही है, और 70 के मार्जिन को टच करने के बाद ये RSI वापसी कर सकता है, वापस साइड कर सकता है। अलबत्ता स्टिल ये ओवरबॉट एरिया में है और वैसे ही परफॉर्म कर रहा है जैसे हमने बात की थी। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी कोई अच्छी इंडिकेशन नहीं दे रहा। राइट नो ब्लू लाइन क्रॉसओवर दिखा चुकी है, हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर बन चुका है। ये चूंकि डे लेवल पे है, अलबत्ता वीकली लेवल पे अभी भी मार्केट अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम में नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है बिकॉज मार्केट इस वीक में अब यहाँ पर ये ब्लू लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड होती हुई हमें नज़र आ रही है रेड लाइन के नीचे ही, और ये इसका जो स्विंग लो है वो एक्सटेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद इसमें चांसेस बन सकते हैं कि अगर चीज़ें डिफ्यूज़ होती हैं, मामला सेट होते हैं, तो ये दोबारा अपसाइड पर आ सकता है। अलबत्ता इसमें मार्केट में अनस्टेबिलिटी और जो बिहेवियर है मार्केट का आने वाले कुछ सेशंस ऐसे ही हमें नज़र आ रहा है। तो इस वीक में स्पेशली चूँकि मार्केट एक ख़बरों की जद में है और ख़बरें सच फाइनेंशियल डिज़ास्टर की या मार्केट क्रैश की नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि मार्केट इसी एरिया में कंसोलिडेट करती रहेगी इस वीक में, और अगर चीज़ें डिफ्यूज़ होती हैं तो अपनी ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है इसका 39,300 का, इससे सपोर्ट लेकर इस एरिया के अंदर ही रहते हुए अप एंड डाउन मूव कर सकती है। तो इस वीक में ओवरऑल केयरफुल रहने की ज़रूरत है, और जहाँ पे प्रॉफिट आ रहे हों प्रॉफिट बुकिंग भी ज़रूरी है, और जो स्क्रिप्ट्स डाउन हो रहे हैं उनमें लोअर लेवल्स पे एंट्री भी बनाई जा सकती है। उम्मीद है आप लोगों को हमारे आज के टेक्निकल एनालिसिस पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि वो कौन सा स्क्रिप्ट है जिसका हम टेक्निकल एनालिसिस आने वाली वीडियो में शामिल करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।